नमस्कार बच्चों। आज हम आपको बताएंगे एसओएफ ओलंपियाड क्लास 10th इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के सैंपल पेपर 2025-26 का। इसमें हमने यहाँ पे सैंपल के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और जो आपके सेक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पहला सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 15। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स ईच। सेकेंड सेक्शन आपका है मैथमेटिकल रीजनिंग का। 20 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच का होगा एक क्वेश्चन। एवरीडे मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच। और अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स ईच। अचीवर सेक्शन में हॉट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा उनका लेवल जो होता है वो हाई रहता है, बाकी आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहते हैं। सिलेबस क्या है देख लीजिए। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग सेक्शन 1 का रहता है। सेक्शन 2 में आपका मैथमेटिक्स का रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सेक्शन 3 जो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जनरल पेपर होता है उसका सिलेबस है। और सेक्शन 4 में आपके सेक्शन 2 में जो टॉपिक्स हैं उसके जो हॉट्स क्वेश्चंस होंगे वो आपके सेक्शन 4 में रखे जाएंगे। सबसे पहला सेक्शन आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग, और इसे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखेंगे कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या पैटर्न इसमें होता है और क्या लॉजिक लगता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है अ स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट विद अ पैटर्न एंड अ डॉटेड लाइन on it is shown here. Select the figure from the options as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded along the dotted line. अब देखिए डॉटेड लाइन से अगर इसको फोल्ड कर दें तो कैसा पैटर्न दिखाई देगा। ये डॉट है, ये इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो सेमी सर्कल है इस डॉट के ऊपर आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे कुछ नहीं तो ऐसे रहेगा। अब जब ये लाइन है ये इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगी, ये जो लाइन है इसको फोल्ड करेंगे ये इसके ऊपर आ जाएगी, और ये जो लाइन है इस फोल्ड करेंगे इसके ऊपर आ जाएगी, यानी कुछ आपका इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से कौन सा दिखाई दे रहा है आपका, ये आपका पहला फिगर दिखाई दे रहा है। सो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे लॉजिकल रीजनिंग में पूछे जाएंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 भी आपका सिमिलर है, थोड़ा सा इसमें चेंज है जिसमें आपको प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है। तो सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर। तो आपको पहले यहाँ पे सीरीज देखनी क्या है, तो देखते हैं सीरीज क्या है। ये आपका ट्राइंगल है, सर्किल है, रोम्बस है, स्क्वायर है और ये स्टार है या एस्ट्रिक बोल सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या है, सबसे पहले आपका स्क्वायर और रोम्बस, स्क्वायर रोम्बस यहाँ पे भी है और स्क्वायर रोम्बस यहाँ पे भी है, तो बेस दोनों कॉमन है। ऊपर क्या हो रहा है, स्टार आपका देखिए यहाँ पहुंच गया, ट्राइंगल आपका इधर आ गया और सर्किल आपका इधर आ गया है, यानी बेस को कॉमन रखा, ऊपर के तीनों चेंज हो गए, ठीक। अब क्या किया देखते हैं। अब बेस को कॉमन नहीं किया है, अब उन्होंने टॉप को कॉमन किया। यहाँ पे बेस कॉमन थे, अब यहाँ पे टॉप कॉमन है, तो टॉप को देखिए कॉमन किया, यहाँ पे ये दोनों थे, यहाँ पे भी ये दोनों हो गए, और बेस को इन्होंने घुमा दिया होगा, यानी सर्किल को इन्होंने इधर भेज दिया और रोम्बस को इधर भेज दिया और स्क्वायर को इधर भेज दिया। तो देखिए चेंज हो गया, ठीक। अब पहले इन्होंने बेस कॉमन किया, फिर ये टॉप कॉमन किया, ठीक है, टॉप कॉमन किया। अब फिर ये बेस को कॉमन करेंगे। देखिए बेस में आपका रोम्बस और सर्किल था, तो यहाँ पे भी रोम्बस और सर्किल है, फिर बेस कॉमन हो गए। अब ये टॉप में इंटरचेंज कर देंगे, यानी स्टार आपका इधर पहुंच गया, ठीक है, और ट्राइंगल आपका नीचे आ गया और स्क्वायर आपका यहाँ चला गया। तो देखिए यही हुआ है, ठीक। अब बेस कॉमन है, अब इसके बाद क्या होगा, टॉप कॉमन हो जाएंगे। तो देखिए टॉप में ये दोनों थे, तो ये दोनों टॉप आपके क्या हो गए, कॉमन हो गए, और जो नीचे वाले थे वो राउंड हो जाएंगे, यानी ट्राइंगल आपका इधर आ गया, सर्किल आपका यहाँ पहुँच गया और रोम्बस आपका ऊपर आ गया। तो ये हो गया। अब यहाँ टॉप कौन हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट में बेस कॉमन हो गया, तो बेस में आपके ये दोनों होने चाहिए, सर्किल और ट्राइंगल। तो सर्किल और ट्राइंगल कहाँ दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है और ऊपर से यहाँ पे भी दिख रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले तीनों क्या होंगे, चेंज हुए होंगे, यानी स्टार आपका यहाँ पर आएगा और रोम्बस इधर आ जाएगा और आपका जो स्क्वायर है वो यहाँ पहुँच जाएगा स्टार की जगह पे। तो स्क्वायर स्टार की जगह पे आ गया, यहाँ पे स्टार आ गया, यहाँ पे रोम्बस आ गया। तो बिल्कुल सही है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि सीरीज क्या चल रही है, उस सीरीज से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आपका सही है, नहीं मैच कर रहा है तो आपका गलत है।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो आपका लॉजिकल रीजनिंग क्या है। इन अ रो ऑफ बॉयज नीतीश इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड एंड प्रेम इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो एक बॉयज की रो है, मान लीजिए बॉयज की ये रो है कोई, ठीक है। तो नीतीश इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड, तो नीतीश अगर यहाँ पर है तो ये 8th पोजिशन पे है, ठीक है। एंड प्रेम इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो प्रेम अगर यहाँ पर है तो ये 17th पोजिशन पे है, ठीक है। तो नीतीश के पहले कितने बच्चे होंगे, ये होंगे 7, और प्रेम से पहले कितने बच्चे होंगे, ये होंगे 16, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। तो 16 बच्चे प्रेम के इधर हैं और नीतीश के बगल में 17 बच्चे हैं। अब कह रहा है इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, उन्होंने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया, ठीक। तो नीतीश बिकम्स 10th फ्रॉम द राइट, राइट से अब नीतीश कहाँ पर आ गए, 10th पर आ गए। कहाँ पर आ गए, 10th। अब यहाँ पे नीतीश हो गए, पहले कहाँ पे थे नीतीश, 8th पे थे, ठीक है। अब नीतीश कहाँ पर आ गए, 10th पे आ गए, तो पोजीशन इंटरचेंज हो गई। तो नीतीश और प्रेम के बीच में कितने बच्चे हैं, 8th 9th 10th, यानी 2 बच्चे हैं। एक तो प्रेमी होंगे, उनको मिला करके 2 बच्चे आ रहे हैं इनके बीच में, ठीक है। तो इनके बीच में कितने हो गए, 2। तो टोटल अब कर लेते हैं। देखिए इनके पहले थे, प्रेम के पहले थे 16, नीतीश के बाद थे 7। नीतीश और प्रेम के बीच में है 2 लोग और एक खुद नीतीश है, दैट इज 1। तो ये आपके टोटल बॉयज को बताएगा, ठीक। तो 16 + 7 23 + 2 25, उन्होंने हो गया 26। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पर आ गए 26, और यही आपका आंसर है, 26 बॉयज होंगे टोटल यहाँ पर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मैथमेटिकल रीजनिंग। अब इसमें मैथमेटिक्स से ही आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो आपका ये एपी से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है। एसएन डिनोट्स द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको एसएन का फॉर्मूला पता है, n/2 2a + n-1d, और ये 3SN के इक्वल है। सबसे पहले यहीं से हमारी रिलेशन बनती है, तो देखते हैं क्या रिलेशन आती है, इसको हम पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो S2n = 3SN, यानी n/2, तो n/2 और 2a + n-1d, तो 2a + n-1d, तो 2n माइनस, क्योंकि n यहाँ पे 2n है, 1 और d ये आया, इज इक्वल टू 3SN, तो 3 n/2, ठीक है, और 2a + n-1 और ये d आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी बन रही है पहली। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ से क्या रिलेशन आता है। तो आपका n/2 से n/2 आपका डायरेक्टली कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 2 to the 4a, क्या आ जाएगा 4a प्लस, और ये आपका हो जाएगा 2 to the 4 nd माइनस 2d, ठीक है। तो आपका 4n माइनस 2 और d हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6a प्लस 3n-3 और ये हो गया d, ठीक। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 6a - 4a आपका हो जाएगा 2a, तो 2a हो गया, और 3n - 4n, 4n - 3n करेंगे, या 3n - 4n कर दें, तो ये आपका हो जाएगा n+1d। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा n+1d, तो इज इक्वल टू लगा लेते हैं, क्योंकि 4 - 3 n होता है और 3 - 2 1 होता है, ठीक है। तो ये आपको हो गया n+1 इंटू d। अब आपको जो निकालना है S3n/n, S3n/Sn, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। S3n मतलब 3n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d, तो 2a + n-1d, तो 3n-1 इंटू d, ये लग गया। अपॉन में Sn है, Sn आपको बताइए, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला लग गया। n/2 से n/2 आपका कैंसिल हो गया, ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट सॉल्व होगा आपका, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 थी। 2a की जगह पे, जहाँ पे 2a लिखा है उसकी आप लिख सकते हैं n+1d, तो ऊपर आपका बचेगा 3n+1d, ठीक है। 3 ब्रैकेट में n+1 इंटू d और प्लस 3n - 1d, 3n
-1 इंटू डी। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, नीचे भी आप वही करेंगे, वैल्यू लगा देंगे 2a की होगी n+1d, n+1d और प्लस n-1d, n-1 और d। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या है, ऊपर आपका है 3n n और प्लस 3n, तो ये 4n हो गया, 4nd बचेगा, +1 से -1 कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू 4nd अपॉन नीचे क्या बचेगा, नीचे आपका बचेगा n+n 2nd सिर्फ बचेगा 2nd, तो nd से nd कैंसिल हो गया और 2 टू द 4 होता है, 2 टू द क्या होता है 4 होता है, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। सो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, बी ऑप्शन हमारे हिसाब से यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, इसी तरह आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्किल विद सेंटर ओ, पी क्यू इज अ टेंजेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी क्यू। ए बी क्यू इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये पूरा 90 होता है, आपको पता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो 210 है, तो ए ओ बी क्या हो जाएगा, ए ओ बी की वैल्यू निकालेंगे तो 360 माइनस ये हो जाएगा 360 माइनस 210, ये आपका 150 आ जाएगा। ये 150 आ गया, ये वाला मान लीजिए x है तो ये भी x हो जाएगा, दोनों क्या है रेडियस है। तो 2x प्लस 150 इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से, तो x की वैल्यू 15 आ गई, x की वैल्यू 15 आ गई। तो ये देखिए पूरा 90 है, 90 में से ये इधर वाला x माइनस कर देंगे तो इधर वाला एंगल बचेगा, तो 90 माइनस 15 दैट इज 75। ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ ए बी क्यू। सो 75 इसका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर होगा 75। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स ऑन द रोड ऑन लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट ऑफ द एरोप्लेन। ठीक, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स ऑन द रोड ऑन राइट एंड लेफ्ट ऑफ द एरोप्लेन। तो एक राइट पे एक लेफ्ट पे आर 60 एंड 45 एज ऑब्जर्व फ्रॉम द एरोप्लेन, फाइंड द हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एरोप्लेन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशंस राइट एंड लेफ्ट, तो राइट एंड लेफ्ट एक इधर होगा, ठीक है, और एक आपका ये इधर होगा, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का है। ठीक, यहाँ पर आपकी 60 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर आपका 45 डिग्री का एंगल है। ठीक, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो कुछ ऐसे बनता है, दिस इज 60 एंड दिस इज 45। तो आपको हाइट ऑफ द एरोप्लेन दैट इज h बतानी है, तो ये h हो जाएगा, तो ये भी h हो जाएगा। क्यों h हो जाएगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है। ये पूरा 1 है तो ये इधर बचेगा 1, ये आपका पूरा 1 था और ये इधर h आ गया, तो 1 माइनस एच, ये डिस्टेंस बची 1 माइनस एच। ना आपको बताना है h की वैल्यू, तो यहाँ पर आप लगा देंगे कौन सा, tan 60 h अपॉन 1 माइनस एच, tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन 1 माइनस एच। tan 60 आपका √3 होता है, तो √3 और 1 माइनस एच हो गया इज इक्वल टू h। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो √3 माइनस √3h इक्वल टू h। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, आपको देख लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा √3 माइनस √3h इज इक्वल टू h, तो h प्लस h √3, ये आपका आ जाएगा h प्लस h √3, यानी √3 अपॉन 1 प्लस √3, ये आपका हो जाएगा h। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, √3 अपॉन 1 प्लस √3, यही आपका आंसर आ जाएगा। √3 की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है 1.732, ठीक है, 1.732, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2.732 से, तो 0.633 आंसर आएगा। हाँ, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, 0.633 आंसर आएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर।
सबसे पहले यहाँ पर tan 45 लगाएंगे तो ये h है, और यहाँ पर मान लीजिए AB था तो AB इक्वल टू h हो गया। पूरी डिस्टेंस 1 थी तो इधर वाली बची 1 माइनस h, और इसमें आपने tan 60 लगा दिया तो ये इक्वेशन बनी। यहाँ से h की वैल्यू आ गई √3/1 प्लस √3, दैट इज 0.634 किलोमीटर। यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन यहाँ पर इतने छोटे नहीं होंगे कि आप तुरंत कर लें, थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 6 हो गया। 2 ट्रेन्स लीव अ रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम, द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू टू वेस्ट। पहली ट्रेन जो है वो कहाँ पे जा रही है, वो वेस्ट में जा रही है। ठीक है, मान लीजिए एक ट्रेन है यहाँ से, ये इधर जा रही है वेस्ट में, और दूसरी ट्रेन कहाँ जा रही है, नॉर्थ में जा रही है। तो नॉर्थ आपका ऊपर है, ये नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक, दे आर फास्टर आफ्टर 2 आवर्स दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है, यानी यहाँ पे ये आपका जो है दोनों की जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन जो होता है 90 डिग्री होता है। जाहिर बात है यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, और आपको बताना है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। तो मान लीजिए पहले की द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन सेकेंड ट्रेन। तो सेकेंड ट्रेन की अगर स्पीड x है तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x प्लस 5, ये हो जाएगी। ठीक है, पहले ट्रेन की अगर स्पीड x है, दूसरे की हो जाएगी x प्लस 5। 2 घंटे ट्रेवल करिए, तो यानी जो पहली ट्रेन थी वो चलेगी 2 इन ब्रैकेट x प्लस 5, 2 इन ब्रैकेट x प्लस 5 किलोमीटर, और जो दूसरी ट्रेन है वो चलेगी 2x किलोमीटर। अब यहाँ पर आप लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सॉल्यूशन यहाँ पे बड़ा होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा और देखिए क्या आंसर आ रहा है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यानी 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट x प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम आपकी लगेगी। इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन आएगी। हम आपको फाइनल इक्वेशन बता देते हैं। 8x स्क्वायर, इस सॉल्व करेंगे तो 8x स्क्वायर प्लस 40x और माइनस 2400 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगी। सॉल्व करेंगे तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, और दूसरी हो जाएगी x प्लस 5 दैट इज 20। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 और 20। देखते हैं आंसर है कहीं, हाँ ये है 15 और 20, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे आपका सॉल्यूशन होगा इसका। नेक्स्ट, अ डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ ट्राइंगुलर टाइल्स। ठीक है, ईच जो ट्राइंगुलर टाइल्स है उनका साइड है 34, 24, 32 एंड 40। तो ट्राइंगुलर टाइल्स है, हमको लगता है ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो ये 40 है और ये 24 है और ये 32 है। क्योंकि देखिए आप अगर इसका स्क्वायर देखेंगे तो आई थिंक ये बनाएगा आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हाँ बिल्कुल बना रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो इसका एरिया आप निकाल लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 24 इंटू 32, ये इसका एरिया आ जाएगा। और एरिया को 170 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई, तो एरिया आपका इसका आ गया 384। अब 170 टाइल्स है तो 170 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 384 को, और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, तो आपका आंसर रुपीज़ में आ जाएगा। तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 97920, यही आपका फाइनल आंसर आएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दो लास्ट क्वेश्चन है 9 और 10। अब 9 में देखिए अचीवर सेक्शन है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा, सॉल्व करना पड़ेगा तब आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, cos अल्फा अपॉन cos बीटा इक्वल टू m एंड cos अल्फा अपॉन sin बीटा इक्वल टू n, देन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos अल्फा cos बीटा एंड cot बीटा इज इक्वल। तो पहले आपको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तभी आप बता सकते हैं कि आगे का क्या हो सकता है। ठीक है, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखते हैं m स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा और अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा। इसको आप सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा और नीचे आया कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, ये आपका बचेगा, ठीक है। और अब इसको आप फर्दर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉट बीटा से, इन तीनों से आप मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा से करेंगे, कॉस बीटा से करेंगे कॉट बीटा, तो कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लेंगे इसका क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हिसाब से आना चाहिए, अगर एक आंसर सही आएगा तो अगला वाला भी आप सही निकाल सकते हैं, क्योंकि चारों में अलग अलग आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर एन क्यूब आएगा, क्या आएगा, एन क्यूब आएगा, वो कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा का क्यूब हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा हो रहा है और ये पे कॉस अल्फा हो रहा है, ठीक है, तो कॉस क्यूब अल्फा हो गया, कॉस क्यूब अल्फा हो गया अपॉन में यहाँ पर आपका कॉस, यहाँ पे साइन बीटा है, साइन स्क्वायर बीटा है और कॉट बीटा को कॉस अपॉन साइन बीटा करेंगे तो ये आपका साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन क्यूब बीटा हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एन क्यूब हो जाएगा। तो पहला आंसर आपका एन क्यूब हो गया, तो एन क्यूब आएगा, तीसरे का -2, इसको आप वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे तो -2 ही आएगा। अगर पहला सही आ रहा है तो दूसरा भी आपका सही होगा, देखने की जरूरत नहीं है, दूसरा आपका यही आएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि एन क्यूब वाला 2 ऑप्शन है तो आपको यहाँ पे सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द वैल्यूज ऑफ के आर 0 एंड 3, तो चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यूज कह रहा है 0 और 3 है, ठीक है। तो 0 और 3 के लिए आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा 0 और 3 मतलब परफेक्ट, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होना चाहिए। बी की वैल्यू क्या है, 2k + 4, 2k + 4, ये आपकी बी है, ठीक है, और 2k + 4, 2k + 4, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तो 4 इंटू ए क्या है आपका 4 - k है और c क्या है आपका 8k + 1 है, 8k + 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आएगी आपकी k की वैल्यू, इसको सॉल्व करने पे k की वैल्यू आएगी, ठीक। इसको सॉल्व करने की k की वैल्यू 0 और 3, क्या 0 पे हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 0 रख दे तो ये 0 हो गया, 4 स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ पे 0 रख दे तो ये आपका 1 हो गया और ये आपका 4 4 16, तो बिल्कुल सही है, 0 पे एकदम आ रही है। अब 3 पे चेक कर लेते हैं, 3 2 6 4 10, 10 का स्क्वायर 100, 3 यहाँ पे करेंगे तो 8 3 24 1 25, 25 4 100, 4 - 3 1, बिल्कुल सही है, k की वैल्यू 3 पे बिल्कुल सही आ रहा है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नाउ यहाँ पे कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस आर,
तो ये आपको बताना है ऐसे इक्वेशन जिसके रूट्स ये वाले हो सकते हैं। तो वो इक्वेशन क्या होगी, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये आपका होता है माइनस बी अपॉन है। माइनस बी अपॉन ए का मतलब हो गया -20/25। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा, ये आपका होता है सी अपॉन ए, दैट इज 4/25। और जो दूसरी इक्वेशन है उसके रूट्स आपके 1/अल्फा 1/बीटा, तो पहले आप सम निकाल लीजिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, मतलब कि हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज -20/25 डिवाइडेड बाय दिस, तो मल्टीप्लाई बाय 25/4। तो ये आपका हो गया 4 5 से 20 यानी -5 आ गया। क्या आ गया? -5। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो 1/अल्फा बीटा, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, 1 कर लें तो 25/4 हो जाएगा। अब आपको बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो k और एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 5, अल्फा प्लस बीटा क्या आ रही है -5 आ रहा है, ठीक। हाँ, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ये आपका हो गया -5 x² और प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा दैट इज 25/4 और x और प्लस c, ठीक है, ये आपका आ गया 25। तो k की वैल्यू आप क्या रखेंगे 4, तो 4 5 से 20 हो जाएगा ये। तो इसको 5 से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देना, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही है, आपकी इक्वेशन बन रही है 4x² प्लस 20x प्लस 25। 5 से डिवाइड -5 से डिवाइड एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4x² आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये हमने रूट्स निकाल दिए थे, फिर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसका स्टेटमेंट 2, ठीक है, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस इज दिस, बिल्कुल सही है। तो इसमें कुछ किया नहीं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई, अल्फा बीटा यहाँ से आ गया, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ये था और अल्फा बीटा आपका ये था, डिवाइड तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपकी -5 आ गई, ठीक है, और प्रोडक्ट आपका ये आ गया। उसके बाद पुट करेंगे वैल्यू तो आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सो आपका यहाँ पर आंसर जो है वो आपका पहला वाला तो सही था, और यहाँ पर जो दूसरा वाला है वो भी सही है, तो इसका ए ऑप्शन होगा। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर recent updates of upcoming topics.